हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का लेसन 1 फादर्स हेल्प बाय आर के नारायण का यूनिट 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे। क्लास 10 के लिए नरेशन चेंज के वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से मौजूद हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने उन वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके नरेशन चेंज के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आर के नारायण 1906 to 2001 is one of the leading figures of early Indian literature in English। आर के नारायण, जिनकी पैदाइश 1906 में और मौत 2001 में हुई, वो शुरुआती भारतीय अंग्रेजी साहित्य मतलब वो शुरुआती हिंदुस्तानी अंग्रेजी अदब के अहम रहनुमाओं में से एक हैं। His notable works include मालगुडी डेज एंड द गाइड। मालगुडी डेज और द गाइड उनके मशहूर काम हैं। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1958 for The Guide। 1958 में उनको द गाइड के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था। द गाइड आर के नारायण की एक बहुत मशहूर नॉवेल है। The story, an edited excerpt from Malgudi Days, is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school but is forced by his father to attend school। ये कहानी, जो कि मालगुडी डेज का एक एडिट किया हुआ हिस्सा है, ये कहानी एक छोटे लड़के के बारे में है जिसका नाम है स्वामीनाथन, जो कि स्कूल जाना नहीं चाहता है लेकिन वो अपने फादर के जरिया स्कूल जाने पे मजबूर किया जाता है। स्वामीनाथन एक शरारती बच्चा है जो कि खेल कूद और मौज मस्ती करना पसंद करता है। वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है लेकिन उसके पापा उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। The story explores how through the events that follow, Swami's original reservations about his teacher Samuel get transformed considerably। ये कहानी तहकीक करती है, ये कहानी छानबीन करती है कि किस तरह बाद में पेश आने वाले वाक़यात के किस तरह बाद में पेश आने वाले घटनाओं के ज़रिया स्वामी की जो उसके टीचर सैमुअल के बारे में धारणा रहती है, स्वामी की जो उसके टीचर सैमुअल के बारे में सोच रहती है, वो काफ़ी हद तक बदल जाती है। स्वामीनाथन पहले अपने टीचर को गलत समझता था लेकिन कुछ घटनाओं के बाद, कुछ वाक़यात के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि वो अपने टीचर को जैसा समझता था असल में उसके टीचर वैसा नहीं है। उसके टीचर के बारे में जो सोच थी वो बदल जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 1 पढ़ना शुरू करते हैं। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning। बिस्तर पे लेटे लेटे स्वामी को महसूस हुआ कि वो मंडे की सुबह थी। तो जब स्वामी को पता चला कि वो सुबह मंडे की सुबह थी तो वो कांप उठा। स्वामी क्यों कांप उठा? क्योंकि उस दिन उसे स्कूल जाना पड़ता और वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। It looked as though only a moment ago it was Friday। ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर पहले ही तो फ्राइडे का दिन था। Already Monday was here। लेकिन सोमवार का दिन आ चुका था। स्वामीनाथन को लगा कि कितनी जल्दी खेल कूद और मौज मस्ती के दिन गुजर गए और फिर से मंडे का दिन आ गया। अब उसे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। He hoped he didn't have to go to school। उसने उम्मीद की कि काश उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता। At 9 o'clock, Swaminathan wailed, "I have a headache।" 9 बजे स्वामीनाथन ने रोते हुए कहा कि मेरे सर में दर्द है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम।
तो उसकी माँ ने बहुत दरिया दिली से कहा कि स्वामी को घर में ही रहना चाहिए। मतलब जब स्वामीनाथन की माँ को पता चला कि स्वामीनाथन के सर में दर्द है तो उसकी माँ ने बहुत दरिया दिली से कहा कि आज स्वामीनाथन को घर में ही रहना चाहिए, आज स्वामीनाथन को स्कूल नहीं जाना चाहिए। At 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room। और 9:30 बजे जब स्वामीनाथन को स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए, उस वक्त वो अपनी माँ के कमरे में बेंच पे लेटा हुआ था। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? उसके फादर ने उससे पूछा कि क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। तो स्वामी ने जवाब दिया कि मेरे सर में दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। सब बकवास है, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। हेडेक, सर दर्द है। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। संडे को आवारागर्दी कम किया करो तो मंडे को तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा, उसके फादर ने उससे कहा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी को मालूम था कि उसके फादर कितने सख्त हो सकते थे। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। तो लिहाजा स्वामी ने अपनी चाल बदल दी। स्वामी को मालूम था कि उसके पापा एक बहुत ही सख्त इंसान है और उसका सर दर्द का बहाना उसके पापा के सामने नहीं चलने वाला है, तो लिहाजा उसने सर दर्द का बहाना छोड़ दिया और स्कूल न जाने के लिए उसने एक नया बहाना बनाया। अब क्या कहा उसने अपने फादर से? अब उसने अपने फादर से कहा कि आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। अब स्वामी ने अपने फादर से कहा कि मैं इतनी देर से क्लास में नहीं जा सकता। You will have to, it is your own fault। तो फिर उसके फादर ने उससे कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी अपनी गलती है। What will the teacher think if I go so late? तो फिर स्वामी ने अपने फादर से कहा कि अगर मैं इतनी देर से जाऊंगा तो टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। Tell him you had a headache and so are late। तो फिर उसके फादर ने उससे कहा कि कह देना अपने टीचर से कि तुम्हारे सर में दर्द था इसीलिए तुम्हें आने में देर हो गई। He will scold me if I say so। स्वामीनाथन ने कहा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो मुझे डांटेंगे। Will he? Let us see what is his name। तो स्वामीनाथन के फादर ने उससे कहा कि क्या तुम्हारे टीचर तुम्हें सच में डांटेंगे? चलो देखते हैं, क्या नाम है उस टीचर का? सैमुअल। तो स्वामीनाथन ने जवाब दिया कि उस टीचर का नाम है सैमुअल। Does he always scold the students? तो फिर स्वामीनाथन के फादर ने उससे पूछा कि क्या वो हमेशा स्टूडेंट्स को डांटते हैं? He is a very angry man। स्वामीनाथन ने कहा कि वो एक बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। He is especially angry with boys who come in late। वो खास तौर से उन लड़कों पे गुस्सा करते हैं जो देर से आते हैं। I wouldn't like to go late to Samuel's class। मैं सैमुअल सर के क्लास में देर से जाना पसंद नहीं करूंगा। If he is so angry, why not tell your headmaster about it? स्वामीनाथन के फादर ने कहा कि अगर तुम्हारे वो टीचर इतने गुस्से वाले हैं तो क्यों ना इसके बारे में तुम्हारे हेडमास्टर को बताया जाए। They say that even the headmaster is afraid of him। तो स्वामीनाथन ने कहा कि लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उस टीचर से डरते हैं। यानी स्वामीनाथन के कहने का मतलब था कि उस टीचर की शिकायत हेडमास्टर से करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उस टीचर से डरते हैं। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।